ऐसे 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 हालात थे, सर के खाना नहीं लोग खाते थे, बैंकरों में छुपते थे, ऐसे हालात थे। ये मोदी जी ने यहाँ फायरिंग बंद करवाई पाकिस्तानियों से। पाकिस्तानी मुल्क हमेशा हमें टारगेट में रखता था। हम लोग जो जिसने दाल पकाई है, जिसने चावल पकाए, ला के घुसते थे ज़मीनों के अंदर बैंकरों में, हमें जीना हराम था। हमारी कितने यहाँ पे ये सामने यहाँ पे पोती और दादी बैठी थी, उनकी टांगे एक जगह से हटाई, सिर एक जगह से हटाया। हम कैसे पहाड़ी लोग इस चीज़ को भूल सकते हैं? हम करना के लोग कैसे भूल सकते हैं? अगर फायरिंग बंद हुई हमारी तो मोदी जी की वजह से बंद हुई। हम खुली सांस ले रहे हैं, आज हम घर बना रहे हैं, आज हम खेती कर रहे हैं, आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उस टाइम ऐसे दहशत था, अगर ऐलान होता था कि 4 बजे फायरिंग होगी, लोग उसी टाइम लोगों की इतनी धड़कन तेज हो जाती है। दुनिया का बुरा हाल था कि सर उस टाइम की अगर हम अपनी मतलब याद करते ना तो हमें रोना आता है। तो इस चीज़ को हम लेके कैसे करेंगे कि हम वोट किसी और पार्टी को दें? हम वोट देंगे तो बीजेपी को देंगे, नहीं अदरवाइज हम घरों में बैठ जाएंगे, हम वोट नहीं देंगे। लेकिन जो हमारे लोकल बच्चे जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में पत्थर था, तो वो किसकी बदौलत है? वो इनकी है। फारूक अब्दुल्ला हो गए, महमूदा मुफ्ती जी हो गई, जो भी इनके परिवार है, इनकी परिवार की चलती रही आज तक। लेकिन अगर अमन सुकून लाया तो ये हमारे मोदी जी की कमाल है। अगर आज हम घंटाघर में घूम रहे तो मोदी जी की कमाल है। अगर हम श्रीनगर में या कश्मीर पूरे में खुली सांस ले रहे तो ये मोदी जी की कमाल है। पूरा क्रेडिट हमारा मोदी जी को जाता है, क्योंकि मोदी जी नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाते हैं। यहाँ का जो पीड़ा हमारी जो यहाँ गांव, आप पता है बिछड़े हुए गांव में, हम तो लास्ट बॉर्डर LOC में रहते हैं। यहाँ पे कोई लेडीज़ ऐसी थी जिनके पास 20-30 हज़ार नहीं होता था जो पथरी का इलाज करवा सके। आप देखो कि आज हमारे पास 5 लाख रुपए उनकी जेब में था, जो जाके अपना इलाज कराए और मोदी जी को दुआएं दे रहे। ये कहाँ से हुआ? ये मोदी जी की कमाल है और किसी की नहीं है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जाएगी, दिल्ली तक जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जमहूरियत वापस से जिंदा हो रही है, आप लोगों की जिंदा दिली ने वापस से जो लोकतंत्र को आप मजबूती दे रहे हैं, बिल्कुल आपका हक बनता है कि दिल्ली तक आपकी आवाज़ है और भारत के हर कोने में आपकी आवाज़ आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। चुनाव बेहद खास है क्योंकि दिल्ली की पार्टियां भी यहाँ पर ताल ठुकी हुई हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और यहाँ की लोकल पार्टियां तो है ही। बात समझ में ये नहीं आती कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला लोकसभा में अपनी सीट हार गए हैं। इस बार वो दावा कर रहे हैं कि हमें आप वोट दीजिए, हम 370 वापस से लागू कर देंगे, पाकिस्तान से हम ट्रेड व्यापार करेंगे, तमाम ये दावे कर रहे हैं। तो उनका पलड़ा भारी है अभी भी या फिर नहीं है? उनका पल्ला कैसे भारी होएगा? उन्होंने आज तक यहाँ के जो भोले भाले लोग थे कश्मीर के, उनको सिर्फ पत्थर थमाया, एक हाथ में बंदूक थमाई, और क्या किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने सिर्फ खून किया, खून पिलाया। आज तक जो भी मावें, कोई मावें रो रही हैं, बहनें रो रही हैं, कोई बेटियां, हमारी नौजवान बच्चियां विधवा बैठी हुई हैं, सब कुछ वो उनको कैसे करेंगी? क्योंकि उन्होंने हार नहीं हारना था। यहाँ की जो लोकल लीडर चल रही थी वो बिल्कुल खाली थी, उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ एक आतंकवाद फैलाया हुआ था, उस पर ही नाच रहे थे। क्योंकि एक पार्टी कहती थी उधर पाकिस्तान से आ रहा, दूसरा पार्टी कहती इधर से आ रहा। लेकिन जो हमारे लोकल बच्चे जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में पत्थर था, तो वो किसकी बदौलत है? वो इनकी है। फारूक अब्दुल्ला हो गए, महमूदा मुफ्ती जी हो गई, जो भी इनके परिवार है, इनकी परिवार की चलती रही आज तक। लेकिन अगर अमन सुकून लाया तो ये हमारे मोदी जी की कमाल है। अगर आज हम घंटाघर में घूम रहे तो मोदी जी की कमाल है। अगर हम श्रीनगर में या कश्मीर पूरे में खुली सांस ले रहे तो ये मोदी जी की कमाल है। पूरा क्रेडिट हमारा मोदी जी को जाता है, क्योंकि मोदी जी नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाते हैं। यहाँ का जो पीड़ा हमारी जो यहाँ गांव, आप पता है बिछड़े हुए गांव में, हम तो लास्ट बॉर्डर LOC में रहते हैं। यहाँ पे कोई लेडीज़ ऐसी थी जिनके पास 20-30 हज़ार नहीं होता था जो पथरी का इलाज करवा सके। आप देखो कि आज हमारे पास 5 लाख रुपए उनकी जेब में था, जो जाके अपना इलाज कराए और मोदी जी को दुआएं दे रहे। ये कहाँ से हुआ? ये मोदी जी की कमाल है और किसी की नहीं है। मैं पीछे अभी आप जस्ट आपको हफ्ता पहले की बात बता रही हूँ, हफ्ता के महीना इतना होएगा। कुपवाड़ा हमारा जो अड्डा है, अड्डे के साथ एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी, लोलाब साइड की थी, वो हमारी पहाड़ी भाषा करती थी। उसने एक हाथ में पैसे पकड़े हुए थे, एक हाथ में दवाई पकड़ी हुई थी और रो भी रही थी और मोदी जी को दुआएं दे रही थी। अच्छा। मैं अपनी गाड़ी में कह रही हूँ ये मोदी मोदी क्यों कर रही है? मैं वहाँ से उतर के गाड़ी साइड लगाई मैंने अपनी, तो मैं अम्मा के पास गई। मैं कहा अम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? कह रही मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरा बेटा इस टाइम सरकारी नौकरी करता है पर मुझे पूछता नहीं है। इस चीज़ पे थोड़ा सा मन भी दुखता है। अगर किसी का बच्चा, आप देख
बिल्कुल माँ का कलेजा। और मैं भी बाई गॉड मैं उस टाइम इतनी इमोशन होगी कि मेरा भी कलेजा फट गया। मैंने कहा एक बूढ़ी बुजुर्ग माँ, इसका बच्चा अगर सरकारी नौकरी करता, क्या इसको दवाई के लिए पैसे नहीं? कह रही मैं मोदी जी को दवाई दे रही हूँ कि मैं अभी 2000 निकाल के लाई हूँ, अपनी दवाई भी ली और मैंने ये फ्रूट्स भी लिए खाने के लिए। तो आप सोचो दुआएं कहाँ कहाँ से आती है मोदी जी को। ये मतलब खुदा की कमाल है, जिस इंसान को इतना फरिश्ता बना के, हम तो फरिश्ते ही बोलेंगे, तो इस मतलब यहाँ तक लाए जो हमारी बुजुर्गें बहनें जिनको गैस फ्री मिले, जो लकड़ी जला जला के आंखें अंधी होती थी, चश्मे लग जाते थे, तो वो लोग नहीं दुआएं देंगे। वो ऐसा बीजेपी नहीं आएगी तो और कौन आएगा? और कोई पार्टी आगे आ ही नहीं सकती, ना कोई पार्टी मुझे लगता है, क्योंकि इंशाल्लाह यही होएगा। यहाँ कश्मीर के अंदर सीएम हमारा बीजेपी का ही होएगा और हम लोग यहाँ के लोकल लोग चाहते हैं। आप कहाँ हर जगह गए हो, हम भी आम बंदे हैं, हर जगह आप गए हो, आपने ये अक्सर आपने देखा होगा कि लोकल बंदा क्या कहता है, वो सिर्फ बीजेपी को पसंद कर रहा है और बीजेपी को यहाँ लाएंगे क्योंकि इन पार्टियों से दुखी हो चुके, इन पार्टियों से बच्चे चले गए, इन पार्टियों से हमारा कश्मीर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज हम खुली सांस लेते, हमारी बहन बेटी कोई भी निकलेगी, दिन में निकले रात को निकले, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे घंटा घर में बैठ के लाइव चलते हैं, गाना बजाना होता है। टूरिस्ट इतना हमारे बॉर्डर पे टूरिस्ट इतना आता है यहाँ पे, क्योंकि लोकल हमारे जो भाई दुकानदार बैठे हुए पूरा दिन देखते रहते मुंह उठा के, हमें 10 रुपए की बूनी होगी कि नहीं, कोई लोन वाले हैं, कोई कैसे। लेकिन जब से यहाँ मोदी जी ने ये सत्ता में आए, यहाँ के लोगों को खुली सांस मिली और लोग अपनी दुकानदारी भी कर रहे हैं। टूरिस्ट आ रहा है, 10 चीज़ें भी करिए, उनके घर चल रहे हैं, उनके चूल्हे चल रहे हैं। लेकिन मैम हम ये जो इस बार का जो चुनाव है दिलचस्प भी है। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तमाम यहाँ की लोकल पार्टियाँ, कई निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं, इंजीनियर राशिद भी हैं जो कुछ समय पहले ही यूपीए के तहत अंदर थे, अब जेल से बाहर भी आ गए हैं। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरियत को ख़त्म करने का काम बीजेपी कर रही है, मोदी कर रहे हैं। इस्लाम विरोधी है मोदी जी, मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ अगर बीजेपी आ गई तो यहाँ पर मुसलमान भाई जो हैं उनकी कहीं ना कहीं कुरान को छीन लिया जाएगा, उनकी तालीम को छीन लिया जाएगा। इस प्रकार के भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं और ख़ासतौर पर यहाँ जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो ऐसा नैरेटिव भी सेट कर रही हैं कि आपके कहीं ना कहीं मजहब को खतरा हो जाएगा मोदी से। लेकिन यहाँ आप डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, आप कह रही हैं यहाँ टूरिस्ट भी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं यहाँ पर जो गुर्बत के दिन थे वो अब खत्म हो गए, पत्थरबाजी खत्म हो गई। अब क्या वाकई में बच्चों के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप आ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? इंशाल्लाह लैपटॉप आ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी तरह अपनी स्टडी कर रहे हैं। जिनके घरों में बिजली नहीं थी उनके घर में बिजली, जो बच्चे बत्ती जला के अपना पढ़ाई करते थे वो आज बिजली से कर रहे हैं। आज आप कहीं भी चले जाओ, लास्ट एक घर मिलेगा ना आपको पहाड़ी की चोटी पे, वहाँ पे बिजली, पानी, रोड गया हो। ये मोदी जी की कमाल है। लेकिन मोदी जी को सब यहाँ पे चाहते हैं, बीजेपी को चाहते हैं, उसी को वोट देंगे, उसी का सीएम बनाएंगे। मुझे इतना विश्वास है यहाँ की आवाम, क्योंकि आवाम अंदर से दुखी हो गया। और बाकी जो चंद लोग होते हैं सर, वो हर कमेटी में होते हैं। और ये जो आप कहते हो कि कुरान छीने जाएगा नमाज, ये कोई भी नहीं कहता। यहाँ पे बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं, कोई भी पार्टी ये नहीं कहती कि अपना मजहब छोड़ो या आप कुरान पढ़ना छोड़ दो, नमाज पढ़नी छोड़ दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों का गलत दिमाग में जो गलत मतलब गुमराह करते हैं। देखो ये है मतलब जो भी पार्टियां, ये पार्टियों की बात है, ये आम पब्लिक नहीं जानती इस चीज़ को। पार्टी गुमराह करती है, क्योंकि मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि पार्टी गुमराह कर रही है, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि पहले भी हम लोग पीस चुके, अब बार बार कहाँ पीसोगे? 5 साल है आपके पास, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर यहाँ टंगडार के अंदर, खासकर ये हमारी कुन्ना कंस्टिट्यूंसी के अंदर सिर्फ तो सिर्फ अगर कुछ करेगी तो बीजेपी करेगी, बाकी कोई पार्टी नहीं कर सकती। अपने बच्चों का फ्यूचर उनके हाथ में है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को। और अगर हमारा ये वोट जाएगा विकास पे जाएगा, ये हमारा वोट जाएगा एसटी पे जाएगा, ये हमारा वोट जाएगा टनल पे जाएगा, ये हमारा वोट जाएगा राशन पे जाएगा, ये हमारा वोट जाएगा यहाँ की डेवलपमेंट पे जाएगा, सड़क पे जाएगा, बिजली पे जाएगा, और आम बंदे को खुली सांस जाएगी, यहाँ का टूरिस्ट पे जाएगा। मैं कहती हूँ गरीब एक वोट आपके पास जाया मत करना, क्योंकि ये 5 साल आप लोगों को पीसते हैं, मत ऐसा करना। क्योंकि बार बार मैं हमेशा यही कहती हूँ, हम गरीब के पास एक वोट है, उस वोट को अपने कमर के फूल पे लगाना, ताकि कल आने वाले फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना देखनी पड़े। अगर यहाँ की लोकल पार्टी कोई जीती भी है
तो वो फिर भी मोदी जी के पास जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे। हम सीधे रास्ते पे चलेंगे और सीधा हम अपने मोदी जी के पास जाएंगे इंशाल्लाह जरूर। हाल ही में मोदी जी की चुनावी जनसभा थी डोडा में। 45 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री वहां पर आए हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी जी आई थी जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो आए थे डोडा में। वो वहां पर मोदी जी कहते हैं कि ये जो 3 खानदान हैं, बीजेपी दावा ये करती है कि 3 खानदान जो कांग्रेस पार्टी है, एनसी है और पीडीपी है, इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि इस पूरे भारत में ही बर्बादी मोदी ने कर रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को बर्बाद किया तो वो जम्मू कश्मीर को मोदी ने किया है। क्यों मोदी ने कहां से किया? कौन सा? अब मैंने आपको कितनी गिनती गिनाई। यहाँ मोदी जी की इतनी स्कीमें, जो गरीब के घर में 10 किलो चावल जाएंगे, जो गरीब 1 किलो नहीं ले सकता, तो वो गरीब जब उसका पेट भरेगा वो दुआएं देगा ना कि मुझे 10 किलो चावल सरकार 5 साल से खा रहे हैं, 28 तक ये चावल राशन फ्री है और उसके साथ 1 किलो चीनी फ्री है। तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ सरासर। राहुल गांधी तो पहले अपने आप को देखे। राहुल गांधी ने कश्मीरी हूँ, मेरा खून का रिश्ता है कश्मीर। कहाँ से खून का रिश्ता आ गया? वो उधर बाहर इटली का पता नहीं कहाँ का है। यहाँ कश्मीर में कौन सा खून का रिश्ता वो बना रहा है? कोई खून शून का रिश्ता नहीं है। और सिर्फ इन सरकारों ने, कांग्रेस ने, ये पीडीपी ने, एनसी ने, इन्होंने बर्बादी की हुई है यहाँ कश्मीर की। तो मैं बार बार कश्मीरी लोगों को सबको कहती हूँ कि अपना वोट मत जाया, इनकी बातों में गुमराह नहीं होना किसी तरह का भी। यहाँ हम अपने बॉर्डर की बात करती हैं, मेरी आंखों के सामने की बात है। 2003 से 99 से यहाँ पे गोलाबारी चलती थी। ऐसे हालात थे सर के खाना नहीं लोग खाते थे, बैंकरों में छुपते थे। ऐसे हालात थे। ये मोदी जी ने यहाँ फायरिंग बंद करवाई पाकिस्तानियों से। पाकिस्तानी मुल्क हमेशा हमें टारगेट में रखता था। हम लोग जो जिसने दाल पकाई है, जिसने चावल पकाए, ला के घुसते थे ज़मीनों के अंदर बैंकरों में। हमें जीना हराम था। हमारी कितने यहाँ पे, ये सामने यहाँ पे पोती और दादी बैठी थी, उनकी टांगे एक जगह से हटाई, सिर एक जगह से हटाया। हम कैसे पहाड़ी लोग इस चीज़ को भूल सकते? हम करना के लोग कैसे भूल सकते हैं? अगर फायरिंग बंद हुई हमारी तो मोदी जी की वजह से बंद हुई। हम खुली सांस ले रहे हैं, आज हम घर बना रहे हैं, आज हम खेती कर रहे हैं, आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उस टाइम ऐसे दहशत था, अगर ऐलान होता था कि 4 बजे फायरिंग होगी, लोग उसी टाइम लोगों की इतनी धड़कन तेज हो जाती, दुनिया जमीन के अंदर होती थी। और या जो बाहर रहता था तो उसके जिस्म के हिस्से अलग अलग तिक्के चुन के हम दफनाते करते। बहुत बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि सर उस टाइम की अगर हम अपनी मतलब याद करते ना तो हमें रोना आता है। तो इस चीज़ को हम लेके कैसे करेंगे कि हम वोट किसी और पार्टी को दें? हम वोट देंगे तो बीजेपी को देंगे, नहीं अदरवाइज हम घरों में बैठ जाएंगे, हम वोट नहीं देंगे। हम इतने दुखी हैं क्योंकि अगर आप देखो एक तरफ से जान का मौत तो आनी है, ये सबको पता है। 100 साल जीना या 100 साल से 10 दिन ऊपर जी लेंगे, नीचे लेंगे, ये सबको पता है। बट ऐसी मौत ना है ना आपके सिर पे घूम रही है। रोज जीने मरने का सवाल कि मर मर के किसी को अपने माल का नहीं पता था, किसी को अपने बच्चे का नहीं पता था, किसी को हर बंदा अपनी जान को छिपाता था। लेकिन किस लिए? ये मोदी जी ने बंद करवाया। तो हम यहाँ बॉर्डरों के लोग, मैं कहती हूँ कैसे भूलेंगे मोदी जी को?